गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 10 अगस्त है और मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे 8:41 हो रहे हैं जिसमें ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें नेट नहीं है, तो मैंने सोचा, मेरा इरादा था कि सुबह सुबह आपको द हिंदू का एडिटोरियल का एनालिसिस करा दूँ, लेकिन नेट नहीं है क्योंकि मैंने उसका जो है नेट वाली कॉपी ही सब्सक्राइब की हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसका पार्ट 3 बना के दे देता हूँ, इन्वर्जन का बना देता हूँ, अपलोड बाद में कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी आपके सामने मैं इन्वर्जन ऑफ ऑक्सिलरी का जो मैंने 2 पार्ट पहले कराए थे, उसके बाद में इसका नेक्स्ट सीक्वेंस है पार्ट 3 और होपफुली शायद ये 3 पार्ट में समाप्त हो जाए। आपको मैंने कहा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं लगभग आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको एक साथ ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो मैंने आपको कराया है उसके अलावा आगे जो मैं करा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो। नेक्स्ट अपन जब ओनली व्हेन का करते हैं प्रयोग तब इसका इन्वर्जन हो सकता है। जब आप ओनली व्हेन से करने शुरू कर सकते हो, शुरू करेंगे तब और इसको ओनली व्हेन से आप शुरू नहीं कर रहे हो और मैंने आपको बार बार रिमाइंड कराया है कि ये अपनी सेंटेंस में अपनी बात को स्ट्रेस करने के लिए, एम्फेसिस डालने के लिए सेंटेंस के पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अपनी बात पे अगर आपने जोर देना हो तो फिर ओनली व्हेन से शुरू करते हैं, अगर नहीं देना हो तो ओनली वन को उसकी जगह रख दो जहाँ ये आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कभी ये सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आएगा। अगर मैं कहना चाहूँ ही केम टू नो अबाउट हिज मिस्टेक, अब ओनली व्हेन शुरू में नहीं आया, बीच में आ रहा है, इसमें स्ट्रेस है नहीं। ओनली व्हेन आई रिमाइंडेड हिम, जब मैंने उसे याद दिलाई तब उसको अपनी गलती का पता लगा। लेकिन अगर मैं ओनली व्हेन से शुरू कर रहा हूं, ओनली व्हेन, और इसके सेकेंड पार्ट में इन्वर्जन होगा, ध्यान रखना आपका। ओनली व्हेन आई रिमाइंडेड हिम और ऐसे लिख दूं, ठीक है, ही केम टू नो अबाउट हिज मिस्टेक, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अगर आप ओनली व्हेन से शुरू कर रहे हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा ओनली व्हेन आई रिमाइंडेड हिम, अब इन्वर्जन होगा। डिड ही कम टू नो, डिड ही कम टू नो अबाउट हिज मिस्टेक। अब बिल्कुल सेंटेंस ठीक हो गया ही। कई बच्चों एग्जाम में सेंटेंस आते पता नहीं लगता उनका गलत क्यों है सही क्यों है, इसलिए इनको याद करना पड़ेगा और खूब सारे सेंटेंस बनाओ ताकि आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाए। एक है ओनली बाई, वो शोरगुल था तो एक आदमी ने कहा, वो चिल्ला के ही वो उसकी बात लोगों को सुनाई दी, ठीक है ना। आपका अपनी बात को वो चिल्ला कर ही लोग उसको सुन पाए, आपने ऐसा बोलना हो। तो कैसे कहोगे, ही वॉज able to make himself heard only by shouting। अब only by सेंटेंस शुरुआत में नहीं आया, इसलिए इस सेंटेंस में स्ट्रेस नहीं है, एम्फेसिस नहीं है। और अगर only by से आप सुनने शुरू कर रहे हो, only by shouting, ठीक है, अब आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को। only by shouting was he able to make himself heard, ठीक है। और अगर ऐसे लिख रहे हो आप, only by shouting he was able to, बाकी सेम सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, दिस वन, ठीक है ना। इनके आपको सेंटेंस बनाने चाहिए खूब सारे आप, ठीक है। दिन रात मेहनत करके ही वो अपने परिवार को 2 जून की रोटी दे पाया। रोटी मतलब खाना दे पाया, तो कैसे कहोगे, ही वॉज, अगर मैं इसको स्ट्रेस ना करूं तो ही वॉज एबल टू प्रोवाइड 2 स्क्वायर मील्स अ डे। स्क्वायर मील्स का तो साधारण खाने, 2 स्क्वायर मील्स अ डे टू हिज फैमिली। आजकल का यही समय है, टू हिज फैमिली बाय वर्किंग डे एंड नाइट। और सेंटेंस का तो आपको समझ आ गया होगा
कि रात दिन काम करके, रात दिन मेहनत करके ही वो अपने परिवार को 2 टाइम का खाना खिला पाया। इसमें बाई का प्रयोग ओनली बाई, सॉरी ओनली लगाना भूल गया मैं, तो ओनली बाई सेंटेंस के लास्ट में आ रखा है ना, तो इन्वर्जन है नहीं, इसमें इन्वर्जन की जरूरत नहीं है और स्ट्रेस भी नहीं है। बोलते समय भी आपने जोर देना, अगर इसको आप हेल्प में इसको इन्वर्ट कर रहे हो तो ओनली बाई ऐसे, तो शुरू में लिखो ओनली बाई और उसको स्ट्रेस भी करो बोलते समय, ओनली बाई वर्किंग डे नाइट। इसमें इन्वर्जन नहीं होगा, वैसे भी इसमें वर्ब नहीं है, ये तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, मतलब ये जेरेंड है, इसमें बाई के बाद में आ रहा है ना वर्किंग, ओनली बाई वर्किंग डे नाइट। अब आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉज ही एबल, और बाकी सेम, वॉज ही एबल टू प्रोवाइड 2 स्क्वायर मील्स a डे टू हिज फैमिली। अभी बिल्कुल करेक्ट हो गया। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो ओनली बाई वर्किंग डे नाइट, ठीक है, ही वॉज एबल टू, he was able to, अब ये निकल दो गया। नाउ दिस वन इज वन। ये छोटी मोटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों, इनको सीखो, भाषा के रूप में अपने जबान पे चढ़ाओ और इसको हमेशा आप बोल पाएँ। इंग्लिश में तभी कामयाबी मिलती है, तब आप 200 में से 200, 100 में से 100, 50 में 50 सब स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। एक शर्त ये है कि ये इंग्लिश आपकी जबान पर चढ़ी हुई हो। फिर मैं दूसरा दे रहा हूँ आपको, आफ्टर कंपैरिजन में भी आपका एज, देन एंड शो। सो तो मैंने खैर कराई दिया था आपको, भी एक आध सेकंड में आपको और दे दूँगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि सी वॉज स्टूडियस, पढ़ाकू थी वो, और तुलना करनी होगी जैसे उसके दूसरे दोस्त भी थे, एज वर मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स। अब आपको इन्वर्जन कहाँ है, इन्वर्जन हो गया ना, वर्ब एज सब्जेक्ट थोड़ी है इसमें आपका, एज तो इसमें एडवर्ब है, बात तो बता रहा हूँ आपको। तो आपने ये वर्ड लगा दिया, ये वर्ड किसके लिए, मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स के लिए, तो इन्वर्जन हो गया ना, ठीक है ना आपका। इसमें आप चाहो तो ऐसी जगह सो भी लगा सकते हो। यहाँ आप सो भी लगा सकते हैं, ये कभी कई बार एग्जाम में आपको फिलअप में आएगा। कल्पना करो कि ये सेंटेंस आपको फिलअप में आ गया, वैसे इतना बहुत आसान फिलअप आता नहीं आजकल, लेकिन बाई चांस अगर आ गया और बीच में गैप हो और 2 ऑप्शन हो, एस भी और सो भी, तो दोनों आएंगे, इसमें एज और सो दोनों आएंगे, ठीक है। शी वॉज स्टूडियस, सो वर मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स, शी वॉज स्टूडियस, एज वर मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। देन का प्रयोग देखो, जो शहर में रहने लोग हैं उनका मृत्यु दर गांव में रहने वाले लोगों से ऊंचा है। सिटी dwellers have a higher death rate than do country people। और इंग्लिश में कंट्री का मतलब देश भी होता है और कंट्री का मतलब गांव भी होता है, ध्यान रखो, कंट्री पीपल मीन्स गांव के लोग, ये भी आना चाहिए। अब आप देखो, देन के बाद में इन्वर्जन हो गया ना डू का, ये डू किसके लिए, कंट्री पीपल के लिए, सब्जेक्ट तो कंट्री पीपल है, लेकिन डू आपने पहले लगाया था, इन्वर्जन हो गया आपका, ठीक है। और इसमें डू क्यों लगाया मैंने, इसमें हैव क्यों नहीं लगाया, वो आपको मैंने कई बार समझा रखा है, ये भी एक बहुत बढ़िया आपका एक कंसेप्ट है। हैव एक रेगुलर वर्ब है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो इसका अगर इसमें इसको आपको हेल्प वर्ब चाहिएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, ये टूटेगा डू प्लस हैव में, ठीक है ना। और फिर हैव तो प्रॉपर वर्ब है ना, तो इस्तेमाल करना नहीं, केवल आपने हेल्प वर्ब लगानी है। सिटी dwellers हैव अ हायर डेथ रेट देन डू कंट्री पीपल। ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ये मेरे मुंह पे आ गया तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका संबंध इन्वर्जन से नहीं है, लेकिन हैव से है। एक सेकंड ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ उसके पास में एक कार है, ही हैज अ कार, ठीक है ना, एंड सो हैज हिज ब्रदर, इसने गलत हो गया, ये कह रहा हूं मैं आपसे। जब सो का उसका प्रयोग करते हो, सो का, नोर का, नीदर का, है ना, देन का, एज का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए गलत हो गया। ये तो हैज तो आपका प्रॉपर वर्ब है, बात गेटिंग माय पॉइंट। इस सेंटेंस में आपका वो मेन वर्ब है, अदरवाइज तो हैज है आपकी, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब ही है, सबको पता है आप।
तो इसलिए गलत हो गया कि आप, और यहाँ पर लिखना चाहिए था सो डस हिज ब्रदर, नॉट हैज। पता नहीं कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया। यहाँ डस लगाइए, ठीक है, नहीं तो आपके क्वेश्चन टैग में भी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने कहा ही हैज अ कार और आपने आगे लगा दिया हैजंट ही, ये क्वेश्चन टैग भी गलत हो गया। दिस इज रॉन्ग। तो उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, हैज को तोड़ना पड़ेगा। ये टूटेगा डस प्लस हैव में, तो हैव का प्रयोग तो करना नहीं है आपने क्वेश्चन टैग में, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, और आगे लगाना पड़ेगा आपको डजंट ही। मैं कई बार बता चुका हूँ ये, आपको ध्यान रखना, ठीक है। एनीवे, वापस आ जाओ इन्वर्जन पे। आप जो मैं बताने जा रहा हूँ एक्चुअली वो इन्वर्जन नहीं है, ये इन्वर्जन नहीं है, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रंटिंग। के सेंटेंस, फ्रंटिंग का अर्थ होता है कि सेंटेंस का एक भाग सेंटेंस के शुरुआत में लिखना, फ्रंट में लिखना, उसको कहते हैं फ्रंटिंग। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आना चाहिए हमको ये, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल कुछ नहीं, बहुत आसान है ये, लेकिन हमको आना चाहिए। कभी हमने ये बनाया नहीं है और बोला भी नहीं है, तब हमें दिक्कत होने वाली है, ठीक है आपका। अगर मुझे कहना हो, ऐसे कहना हो कि एक बहुत बड़ा मेंढक घास पे बैठा होता, ठीक है ना, एंड enormously big frog was sitting on the grass, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिटिंग ऑन द ग्रास को शुरू से शुरू करके। ये भाषा लिटरेरी है, लिटरेरी का तो होता है साहित्यिक भाषा है, फॉर्मल है, ऐसा बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए ऐसा बोला जाता है। ये तो अगर ऐसे लिखा हुआ होगा तो आप कहोगे गलत है। सिटिंग ऑन द ग्रास, इसको कहते हैं फ्रंटिंग। ये सिटिंग ऑन द ग्रास का पोर्शन है ना आपका, ये वाला जो सेंटेंस के लास्ट में था, इसको आप फ्रंट में लेके आ गए, इसको कहते हैं फ्रंटिंग। आप समझ आ गया आपके? ये कहलाता है फ्रंटिंग। तो फ्रंटिंग भी आपको आना चाहिए। Sitting on the grass was, and बस बाकी सेम, enormously big या large, जो भी big है, big लिखो, big frog, बस हो गया। इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड फ्रंटिंग, और बहुत जगह इस्तेमाल होती है। अब ये आपको आना तो चाहिए कम से कम, भाई हमने ये सुना हुआ है, बोला हुआ है, हम बोलते भी हैं ऐसा। आप बस राइट। गेट पे एक मूंछ वाला गार्ड खड़ा था, स्टैंडिंग एट द गेट वॉज, क्या ना आपका, अ गार्ड विथ बिग मुस्टैचेस। इसको अगर फ्रंटिंग नहीं करना ऐसे लिखोगे, अ गार्ड विथ बिग मुस्टैचेस वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। ये नॉर्मल है, ठीक है। गेट पर एक बहुत बड़ी मूंछों वाला गार्ड खड़ा था, संतरी खड़ा था। फ्रंटिंग क्या करनी है आपने, जो लास्ट वाला पोर्शन उसको पहले ले आओ। स्टैंडिंग एट द गेट वॉज अ गार्ड विथ बिग मुस्टैचेस, हो गया ये। तो दिस इन्वर्जन नहीं है, लेकिन फ्रंटिंग है, आपको आना चाहिए। और कई जगह तो हम करते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हम बोलते हैं ना हियर शी कम्स, अब आप बात कर रहे थे किसी की और आपने कहा देखो हम बात ही कर रहे थे और आगे हियर शी कम्स, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बोलते हैं हम आपका। देयर ही गोज़ अगेन, ये फिर शुरू हो गया। देयर ही गोज़ अगेन, ये फिर शुरू हो गया। आप दौड़ते हुए बस के इंतजार में गए और आपके सामने से बस निकल गई, तो आपने कहा देयर गोज़ आर बस। ये दिस इज कॉल्ड फ्रंटिंग, ठीक है। जैसे आपने बहुत प्रयोग होता है इसका, द मैन हु हैज नो वरीज, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कोई चिंता ही नहीं है, हु हैज नो वरीज इज हैप्पी। कई बार सेंटेंस में थोड़ा सा बनावट में चेंज भी करना पड़ता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैप्पी इज द मैन, हैप्पी इज द मैन हु हैज नो वरीज। इसमें हेल्प मी वर्ब का इन्वर्जन नहीं बचवाओ, ध्यान रखना, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है ये फ्रंटिंग है। फ्रंटिंग का होता है कि सेंटेंस का एक भाग आप सेंटेंस के शुरुआत में लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये था एक चीज़ें बच्चों, ठीक है। और फ्रंटिंग कभी आपको ये नरेशन में भी आपको देखने को मिलती है ना, आपका कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, व्हाट डू मीन, आपका कहने का क्या अर्थ है, ठीक है। और ही सेड, ही सेड नहीं कहते हैं, सेड ही, ये भी तो फ्रंटिंग है, ये वर्ब की फ्रंटिंग है। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमास, व्हाट डू यू मीन, ये की बात तो है। तो कई बार तो अपन कुछ करते हैं ना, तो हमको ध्यान नहीं रहता है, लिखते तो है, पढ़ा हुआ देखते हैं। एक छोटा सा एक पोर्शन रह रहा था जो मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर, अगर प्रोनाउन हो तो फ्रंटिंग नहीं होती है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहीं हमारी बस चली गई तो आपने ये नहीं कहना अब देखो मैंने इसमें प्रोनाउन लिखा था ना, इसलिए आपका फ्रंटिंग, इसका फ्रंटिंग नहीं हुआ। अगर इसमें नाम होता तो, अगर शी के मतलब जो समझो आपका कोई लड़की का नाम होता, है ना, आपका शीला या वट जो भी है आपका है, तो ये गलत हो जाता, दिस रॉन्ग। तो प्रोनाउन का ध्यान रखना, तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, हेयर कम शीला, ये आई शीला, ठीक है। पहले मैं लिखा था मैंने आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो, हेयर शी कम्स, तो इसमें मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट होता है तो उसका फ्रंटिंग नहीं होता है। यहाँ आपको ये लिखना पड़ेगा, हेयर शी कम्स, ऐसे नहीं कहना, हेयर कम्स शी नहीं कहना। मेरे कहने का समझ गया आपका, ये गलत हो गया। फ्रंटिंग इज नॉट डन व्हेन यूजिंग प्रोनाउन। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई। तो एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गया, ठीक है। और कई चीज़ें तो ये लास्ट वाला जो नरेशन वाला है ना, ये तो हम कई बार करते ही हैं ऐसा, ठीक है, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा शायद आप। तो अगर आप रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में लिख रहे हो ना, तो ये सेड ही होगा, ही सेड नहीं होगा, ध्यान रखना। एनीवे, थैंक यू सो मच। छोटा सा था ये, अब ये आपका इन्वर्जन का 3 पार्ट में पूरा हो गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी तक नेट नहीं आया है तो देखो, मैं कोशिश करूँगा आपको द हिंदू के एनालिसिस का। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।